इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका को सी पैक की बजाय किस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए और भारत को किस काम से रोकना चाहिए, डैनियल मार्की ने सब वाज़े कर दिया। भारत और अमेरिका को सी पैक से किस चीज़ का खतरा है, भारत और पाकिस्तान की फ़ौजें कब आमने सामने आ सकती हैं। रिपोर्ट ने अमेरिका और मोदी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान और चीन के साथ पंगा ना लें। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान का एक और फौजी बहरान पैदा क्यों हो सकता है। इस बार ईरान के सदर ने बिला खौफ खतर कतर के अमीर पर वाजे कर दिया कि वो अमेरिका के साथ क्या कुछ कर सकता है अगर अमेरिका ने कोई गलती की तो। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दें। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान में सी पैक का मंसूबा शुरू हुआ तब से पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को ये मंसूबा अच्छा नहीं लग रहा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को रोकने के लिए नित नए तरीके इस्तेमाल किए गए कि किसी तरह पाकिस्तान को आलमी दुनिया में अकेला कर दिया जाए और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बदतर से बदतर हो जाए। अमेरिका ने भी चीन पर इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान के लिए सी पैक मंसूबा कर्जों के अंबार लगा देगा और चीन पाकिस्तान से अरबों डॉलर कमा कर ले जाएगा और भारी शराइत पर कर्ज पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को फना कर देगा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान में सी पैक की कामयाबी को रोकने की कोशिश की थी और आए रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और इसी तरह पाकिस्तान में अमन की फिजा को खराब करने के लिए मोदी ने अपने जासूस भी पाकिस्तान में छोड़े थे और कुलभूषण यादव इसका वाज़ेह सबूत है, जिसको बलूचिस्तान से पकड़ा गया और ख़ुद इसने बताया कि वो पाकिस्तान के अमन और ख़ास तौर पर सी पैक के मंसूबों को ख़राब करने के मिशन पर आया था। अब नई अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के बारे में अपना रद्द अमल तैयार करते हुए अमेरिका को ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान गहरी दुश्मनी के तनाजुर में इलाकाई इस्तेहकाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अमेरिका को पाकिस्तान में चीन के साथ किस तरह निपटना चाहिए के उन्वान से जारी रिपोर्ट में वाशिंगटन से भी ये दरख्वास्त की गई कि अमेरिका सी पैक पर रद्द अमल देते हुए खित्ते में चीन की बढ़ती हुई मुदाखलत से दरपेश तवील जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस पर भी निगाह रखे। रिपोर्ट को तश्कील देने वाले डैनियल मार्की का कहना है कि सी पैक नाकाम नहीं हो सकता, ये सियासी और सफारती तौर पर नामुमकिन है। पाकिस्तान के लिए चीन एक अहम शराकतदार और लाइफ लाइन है, जबकि चीन के लिए सी पैक इसके तरक्याती मॉडल और एक अहम मंसूबे दोनों की बरामद के लिए टेस्ट केस की हैसियत रखता है। कार्नेगी सिंगवा सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी वाशिंगटन के चीन के महर डैनियल मार्की ने पाकिस्तान में चीन के असर व रसूख का जायजा लेते हुए भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव पर तवज्जो देने की जरूरत को नुमाया किया। उन्होंने खबरदार किया कि गुज़श्ता एक साल के दौरान भारत और पाकिस्तान एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। इस मौसम सरमा में हो सकता है भारत और पाकिस्तान का एक और फौजी बहरान पैदा हो। उन्होंने ट्रंप इंतजामिया पर जोर दिया कि वो भारत और पाकिस्तान को जंग से रोकने के लिए एक मुमकिन सफारती शराकतदार के तौर पर बीजिंग के किरदार की तारीफ करे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में तनाव जनूबी एशियाई बहरान के दरमियान तावन को रोकता है तो तमाम फरीकैन की शिकस्त होगी। डैनियल मार्की ने निशानदेही की कि इस वक्त वाशिंगटन पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौजी हमलों को जवाज अंगेज रद्द अमल के तौर पर देखता है, जबकि बीजिंग अपने ज्यादा बड़े हमसाया मुल्क की जारियत के लिए पाकिस्तान की पूरी कुव्वत से रद्द अमल देने की जिम्मेदारी पर जोर देता है। उनका कहना है कि यह बदकिस्मती से खतरनाक है। अमेरिका और चीन दोनों को मुस्तकबिल की नई दिल्ली और इस्लामाबाद से सफारती मसरूफियात को नए तर्ज पर ले जाना होगा। उनका कहना था कि अगरचे भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव को अमरीकी पॉलिसी साजों के लिए पहली और सबसे फौरी तशवीश होना चाहिए, ताहम इन्हें अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनखलाक के मंसूबों पर चीन के असरात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। उधर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर लफ्जी जंग में शिद्दत आती जा रही है। अमरीकी सदर के बयान के बाद ईरान ने अमेरिका पर वाजे कर दिया कि वो अमेरिका की शातिर चालों के सामने नहीं झुकेंगे और अमेरिका को जवाब दिया जाएगा और इस बार अमेरिका की किसी भी हरकत का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि अमेरिका सदियों तक याद रखेगा। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि हम अमरीकी सरगर्मियों की कड़ी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन खित्ते में किसी भी किस्म के तनाज़े का आगाज नहीं करेंगे। रूहानी का यह बयान एक ऐसे मौका पर सामने आया है जब अमरीकी सदर और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के एक दिन बाद ईरान के सदर का कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी से रब्ता हुआ, जिसमें उन्होंने अमीर कतर को खित्ते में कोई तनाज़ा शुरू ना करने की यकीन दहानी कराई। हसन रूहानी ने गुफ्तगू में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अमरीकी सरगर्मियों
और नकलो हरकत की सख्ती से निगरानी कर रहा है, लेकिन हम खित्ते में किसी भी तनाज़े और तनाव के आगाज का सबब नहीं बनेंगे। याद रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को अमेरिकी नेवी को हुक्म दिया था कि समंदरों में अगर ईरानी कश्ती अमेरिकी कश्तियों या जहाज़ों को हिरासा करती है तो इस पर हमला कर दें। रवां माह के अवाइल में अमेरिकी फौज ने कहा था कि खलीज में 11 इनकलाबी गार्ड नेवल वेसल्स अमेरिकी नेवी और कोस्ट गार्ड की कश्तियों के करीब आ गई थी और अमेरिका ने इस इकदाम को खतरनाक करार दिया था। ईरानी हुकाम ने जुमेरात को बयान में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरों को धमकियां देने की बजाय वबा से मुतासरा अमेरिकी फौजियों के इलाज पर तवज्जो दें। हजारों अमेरिकी फौजी वबा का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से सैकड़ों एयरक्राफ्ट कैरियर समेत मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं और वबा से अब तक 2 फौजी हलाक हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।